स्कूल से जो है उसे बाहर छोड़ दिया जाता है और ये एक्सक्यूज दिया जाता है कि भाई साहब या बहन जी, ये जो लड़का है दरअसल ये लड़का हमारे स्कूल में पढ़ने के जो है वो एबल नहीं है। तब वो माँ क्या करती है, उस बच्चे को अपने साथ लेकर अपने घर पर वापस आती है। लेकिन आते वक्त सलीम साहब ये वो तय कर आती है कि आज जो इस बच्चे को स्कूल से निकाला गया है, आने वाले दिनों में यही बच्चा जो है आपके स्कूल का चीफ गेस्ट बनेगा या फिर इस दुनिया के अंदर एक नई तारीख बनाएगा। तो नतीजा क्या निकलता है, 15 साल के बाद 18 साल के बाद जब ये बच्चा अल्हम्दुलिल्लाह अपनी मेहनत से, अपनी पढ़ाई से वो इस मुकाम को पहुंचता है कि वो लड़का दुनिया के अंदर थॉमस एडिसन के नाम से जाना जाता है। तो आपके पास भी जितने लड़के यहाँ बैठे हुए हैं, आप जितनी माएँ बहनें या फिर पेरेंट्स जो आप यहाँ बैठे हैं, आप भी ये तय करके जाइए कि ये जो एग्जीबिशंस के अंदर हम देखे क्या क्या अलग अलग लोग जो है दुनिया के अंदर कारनामे करके गए, उनकी फोटोज को जो है ये बच्चे बता रहे थे और बोल रहे थे कि ये जो है लक्ष्मण साहब है, ये बेहतरीन जो है कार्टूनिस्ट हैं। इसी तरीके से ये देखे कि ये साइंटिस्ट है। तो आप भी ये तय करके जाइए कि आज हम इस एग्जीबिशन के अंदर ये नो डाउट इनके अचीवमेंट्स देख कर जा रहे हैं, लेकिन आने वाले दिनों में हम अपने आप से वादा करते हैं कि आने वाले 20 और 25 साल के अंदर इंशाअल्लाह ताला अजीज हमारे बच्चे इस काबिल बनेंगे कि आने वाले दिनों में उनके फोटो देखकर लोग जो है इंशाअल्लाह मिसाल देंगे। तो ये जज्बा उस वक्त होगा जब एम पेरेंट्स के पास होगा और खुसूसन माओ के पास होगा। हमारे सलीम सर या फिर यहाँ पर जो स्टेज पर बैठे हुए हैं तमाम मुअज़्ज़िज़ हजरात, एक दफ़ा क्या होता है, हमारे एक स्टूडेंट है मोहतशिम, उनके वालिद साहब का अचानक एक इंतकाल हो जाता है। जो ही उनका अचानक इंतकाल होता है, माँ जो है परेशान हो जाते। परेशान होने के बाद उसके बाद 4 लड़के रहते उनके पास। 4 लड़के रहने के 2 लड़कियां उन्होंने ये तय कर लेते हैं कि नो डाउट मेरे जो है शोहर साथ नहीं दे सके, किसी वजह से उनका इंतकाल हुआ, मगर मैं ये तय करूंगी कि आने वाले दिनों में मेरे शोहर ना होते हुए भी मैं इंशाअल्लाह अपने बच्चों की ऐसी तरबियत करूंगी कि वो आने वाले दिनों में बेहतरीन इस शहर के नामचीन लोग बन जाएंगे। तो वो लेडीज तय कर लेते हैं। उनके पास बहुत सारे प्रॉब्लम थे, फाइनेंशियल प्रॉब्लम अलग, फिर सोशल प्रॉब्लम अलग। ये प्रॉब्लम्स होने के बावजूद भी अल्हम्दुलिल्लाह वो लेडीज इस लेवल से मेहनत करती है, इस लेवल से दिन रात अल्हम्दुलिल्लाह मेहनत करती है। एक छोटे रूम में रहते हुए अल्हम्दुलिल्लाह आज उस लेडीज के यानी उस औरत के जो है जिनके शोहर सिर्फ साइकिल बनाने का काम करते थे, आज अल्हम्दुलिल्लाह उनके 2 बेटे जो है इंजीनियर हैं, 2 बेटे डॉक्टर हैं और तीसरा बेटा सलीम सर की तरह इंशाअल्लाह KS और IAS ऑफिसर बनना चाहता है। तो ये कब मुमकिन हुआ, ये कब पॉसिबल हुआ? ये उस वक्त पॉसिबल हुआ जब उनके पेरेंट्स सोचे। तो मेरे को उम्मीद है कि जैसा ग्लोबल नाम है अल्हम्दुलिल्लाह, आने वाले दिनों में हम इंशाअल्लाह ताला अजीज इस ग्लोबल स्कूल से भी एक टॉप लेवल के स्टूडेंट्स इंशाअल्लाह अलग अलग फील्ड्स के अंदर देखेंगे। अब आते हैं हम स्टूडेंट्स की तरफ। यहाँ जितने सारे शुरू में जब हम लोग यहाँ जमा हुए तो वहाँ पे वो आइसक्रीम के पास बहुत सारे बच्चे नजर आ रहे थे। तब आप देखते हैं कि इस स्कूल के सेक्रेटरी साहब अल्हम्दुलिल्लाह ऑन द स्पॉट डिसीजन लेते हैं और डिसीजन लेकर ये तय करते हैं कि ये प्रोग्राम रखा गया है स्टूडेंट्स के लिए, तो हम इंशाअल्लाह स्टूडेंट्स को गैदर करेंगे। आप देखते हैं कि कुछ इक्का दुक्का के अलावा पूरे के पूरे स्टूडेंट यहाँ मौजूद हैं। तो ये बात बताती है कि जिस तरह घर वाले केयर करते हैं उसी तरह ये स्कूल का मैनेजमेंट भी अल्हम्दुलिल्लाह आपके तमाम बच्चों का जो है ख्याल रखता है। तो बेटा आप जब आप स्कूल आए हैं, स्कूल यहाँ बैठे हुए हैं, तो आपके ऊपर खासकर स्टूडेंट्स के ऊपर जिनकी उम्र 13 से 19 साल के दरमियान है, ये दुनिया के अंदर इंशाअल्लाह ताला अज़ीज़ कोई भी कारनामा आसानी से अंजाम दे सकता है। जिनकी उम्र खासकर 13 से 17 साल या 19 साल है, ये लोग दुनिया के अंदर जो भी सोचते हैं इंशाअल्लाह ताला अज़ीज़ ये वो हासिल कर सकते हैं। यही वो उम्र थी जिस उम्र के अंदर शिवाजी ये सोचे कि मैं आने वाले दिनों में इतने बड़े मुगल साम्राज्य से टक्कर लूंगा। तो नतीजा क्या निकलता है? रिजल्ट ये निकलता है कि अल्हम्दुलिल्लाह वो बच्चा इस लेवल को पहुंच जाता है कि वो मुगल जैसी हुकूमत को जो है हिलाने के काबिल होता है। तो आपकी जो उम्र है 13 साल से 19 साल, इस उम्र के अंदर अगर आप तय करें कि मैं इंशाअल्लाह जो चाहता हूँ बनूंगा, तो आप आसानी से बन सकते हैं। तो बेटा ये उम्र, जिस उम्र के अंदर आप स्टूडेंट्स हैं, इस उम्र में सोचिए, इस उम्र में ख्वाब देखिए। ख्वाब ये देखिए कि मैं इंशाअल्लाह ताला अज़ीज़
मैं इंशाअल्लाह ताला अजीज दुनिया के अंदर वो शख्सियत बनूंगा जिसका इंशाअल्लाह ताला अजीज नाम भी होगा, ना सिर्फ नाम होगा बल्कि ये जो न्यूज़पेपर हम रोजाना पढ़ते हैं, ये न्यूज़पेपर अलग अलग लोगों की न्यूज़ पढ़ी जाती है, आने वाले दिनों में इंशाअल्लाह ताला अजीज वो न्यूज़ हमारी पढ़ी जाएंगी। अगर आप एज ए स्टूडेंट सोचेंगे तो आने वाले दिनों में इंशाअल्लाह ताला अजीज आप इस देश के नेक्स्ट अब्दुल कलाम भी हो सकते हैं, आने वाले दिनों में इंशाअल्लाह ताला अजीज एक बहुत बड़ी शख्सियत इस देश की हो सकते हैं। तो ये कुछ बातें थी जो मैं आपसे शेयर करना चाहता था। और एक लास्ट बात जो आपके साथ यहाँ पर शेयर करनी है वो शेयर ये है कि डिसिप्लिन जिस कौम के अंदर आ जाता है वो कौम अल्हम्दुलिल्लाह इस दुनिया के अंदर रूल करना शुरू होती है। तो डिसिप्लिन आता पहले घर से, उसके बाद डिसिप्लिन शाइन होना शुरू होता है स्कूल से। मेरे को उम्मीद है जिस तरीके से यहाँ के एचएम साहब आपके बारे में इलाबरेट कर रहे थे, आने वाले दिनों में इंशाअल्लाह ताला अजीज और एक प्रोग्राम होगा। और ये प्रोग्राम इंशाअल्लाह ताला अजीज ये प्रोग्राम खाली गैदरिंग यानी एनुअल गैदरिंग का नहीं रहेगा, बल्कि इंशाअल्लाह जो लोग 10th में हैं या जो लोग 9th में हैं, अगर आप अभी से तय कर लें कि इंशाअल्लाह आने वाले दिनों में 10th के जितने भी 10 टॉपर्स रहेंगे तो वो कहां से रहेंगे, कौन से स्कूल से रहेंगे, जोर से बोलिए, कौन से स्कूल से रहेंगे। या अगर आप सोचेंगे ग्लोबल स्कूल से 10 टॉपर रहेंगे तो कर्नाटक से अगर नेशनल लेवल के कोई साइंटिस्ट निकलेंगे कम से कम, तो कहां से निकलेंगे, वो कहां से निकलेंगे, ग्लोबल से निकलेंगे। और इसी तरह इंशाअल्लाह ग्लोबल यहाँ पे नाम है तो नोबल अगर आने वाले दिनों में नोबल लॉरिएट्स या नोबल साइंटिस्ट अगर गुलबर्गा से फर्स्ट निकलेगा तो वो कहां से निकलेगा, गुलबर्गा से निकलेगा। तो इंशाअल्लाह ताला जिस उम्मीद के साथ हम इंतजार में हैं कि आप और खूब पढ़े और खूब आगे बढ़े। दिल में तो बहुत सारी बातें थी लेकिन सलीम साहब बोले कि नहीं सर आपको 10 से 12 मिनट में बात कंप्लीट करना है, तो मैं मजबूरन जो है यहाँ पे रुक रहा हूँ, मगर इंशाअल्लाह फिर कभी नेक्स्ट यहाँ फिर मैं हाजिर रहूँगा। एक हदीस है जो अमेरिकन सिस्टम ऑफ एजुकेशन के अंदर भी अप्लाई हो रही है। हम जो भी पढ़ रहे हैं बेटा याद रखिए, हमारे पढ़ाई से समाज का भला होना, लोगों का भला होना। जैसे सलीम साहब पढ़े, इतनी शानदार बिल्डिंग बनी, आप लोगों का फ्यूचर अल्हम्दुलिल्लाह ब्राइट हो रहा है, तो आप भी कोशिश कीजिए कि इंशाअल्लाह ताला अजीज आने वाले दिनों में हम जो भी पढ़ रहे हैं उससे हमारे लोगों के प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। और हदीस का मफहूम ये है कि तुम में बेहतरीन शख्स वो है जो दूसरों के काम आए। तो आप कोशिश कीजिए अपने टैलेंट से दूसरों के काम आने की। आखिरी में और एक पोइट्री मैं आपके साथ यहाँ बोल के ख़त्म करूँगा, वो ये है कि शेर को अगर उसकी ताकत का पता चल जाए तो जंगल में कोई रहता नहीं। शेर को अगर उसकी ताकत का पता चल जाए तो जंगल में कोई रहता नहीं। नौजवान यानी स्टूडेंट्स, नौजवान को अगर उसकी अहमियत का एहसास हो जाए तो फिर कभी वो रुकता नहीं। मंजिलें बन जाती हैं उसके कदमों का निशान और वो बनता है ख्वाबों का सुल्तान। All the best for your bright future and thank you very much to everyone. Thank you.